इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। जो कुछ भी संयोग वियोग हमारे जीवन से जुड़ा है, हमें अकेले ही भोगना है। जब हमने जन्म लिया था तब हमारे साथ कोई दूसरा नहीं जन्मा था। बोलो, ये बात अलग है, प्रकृति भी बदल रही है। तुम लोग एक बच्चे को जन्म देते हैं, अब 3-3, 2-2, 3-3 इकट्ठे एक साथ करने लगे हैं। क्यों? तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। जब हमने जन्म लिया था तो हमारे साथ कोई दूसरा नहीं था, और जब हम मरेंगे तो हमारे साथ कोई दूसरा मरने वाला भी। यह जीवन की बहुत बड़ी वास्तविकता है। इस वास्तविकता पर विचार करो। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, हमारे जन्म के साथ हमारे पूरे परिवार का जन्म होता तो, हमारे जन्म के साथ यदि मेरे साथ पूरा परिवार जन्मता तो, माता पिता ना हो करके भाई बहन बन जाते, सहोदर भाई बहन बन जाते। हमने अकेले ही लिया है, और यदि हम मरेंगे तो अकेले ही मरेंगे। और ऐसा कौन चाहेगा कि जब हमारा एक साथ जन्म हुआ है तो एक साथ हम मरने के लिए जाएं? कोई ऐसा चाहेगा? कोई पसंद करेगा कि पूरा कुनबा का कुनबा साफ हो जाए? ये बात अलग है कि एक्सीडेंट में ये सब केस बन जाते। कल मैंने शाम को सुना, एक किसी गांव में बच्चे कुछ कार्य कर रहे थे, मकान गिरा, ढहा, पूरे दब गए। 17-18 बच्चे मौत के घाट चले गए। 2 दिन पहले एक जैन परिवार की गाड़ी परसौरिया से सागर से अपने घर जा रही थी। पूरी फैमिली उस गाड़ी में थे। अचानक दुर्घटना घटी। ऑन द स्पॉट सारे के सारे 5-6 लोग वहीं पर समाप्त हो गए। एक पल का भी भरोसा नहीं हमें अपने जीवन का। इसलिए हर पल सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है, एकत्व भावना कहती है कि जन्मता भी अकेला है और मरता भी अकेला है। कोई एक दूसरे का साथी नहीं है। जीवन में कोई किसी का साथ निभा सकता है, साथ दे सकता है, पर साथ जा नहीं सकता है। इसी का नाम एकत्व भावना है। कहने को बहुत सारे संगी साथी तुम्हें दिखाई देते हैं, बहुत से मित्र तुम्हें मिल जाते हैं, मिल जाएंगे, परिजन मिलते हैं, भाई बंधु होते हैं, जिनके साथ हमारी बड़ी प्रगाढ़ता हो जाती है, जिनके साथ हमारी आत्मीयता हो जाती है, जिनके साथ हमारी मित्रता हो जाती है। पर यथार्थ में देखा जाए वह भी तुम्हारे संगी नहीं है, वे तुम्हारे साथी नहीं है।
पर इस यथार्थ दृष्टि की अनुभूति करना ही एकत्व भावना है। इस एकत्व भावना को वही भा सकता है जिसको संसार से वैराग्य हो जाता है, जो अध्यात्मिकता की ओर अभिमुख हो जाता है। पिता अपने बेटे को किसी कार्य से स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया। टिकट कटवाई, गाड़ी में बैठाया। देखते हैं गाड़ी में बहुत भीड़ है, पैर रखने को भी जगह नहीं है। पिता बेटे को छोड़ करके घर वापस लौटा। आते हुए अपने पति को देख करके पति ने पूछा, क्यों बेटे को सकुशल छोड़ करके आए? बेटे का पिता कहता है, हाँ मैं छोड़ करके तो आ गया, हाँ मैं छोड़ करके तो आ गया। पत्नी तुरंत बोलती है, इतनी उदास क्यों हो? पत्नी बोलती है, तुम इतने उदास क्यों हो? पति कहता है, बेटा अकेला जा रहा है। बेटा अकेला जा रहा है, और अभी तो आप कह रहे थे ट्रेन में पैर रखने को जगह नहीं है, बहुत भीड़ है, और अभी आप कह रहे अकेला जा रहा है, इसका मतलब क्या? पति कहता है पत्नी से, ट्रेन में भीड़ तो बहुत है पर उसका अपना कोई सगा साथी कोई नहीं है। इस अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। बेटा पहली बार दिल्ली जा रहा है, भीड़ बहुत है पर उसका अपना कोई साथी नहीं है। इस अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। भीड़ एक महज संयोग है, साथ नहीं, साथी नहीं। संयोग और साथ में बड़ा अंतर है। जितने आप सब यहां पर बैठे एक संयोग है, अभी सब इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं। प्रवचन पूरा होगा, आप यहां से अपने अपने घर चले जाओगे। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, बहुत से लोगों से तुम्हारा परिचय हो जाता है, इतनी प्रगाढ़ता हो जाती है, मित्रता हो जाती है। अब ऐसा लगता है ये मेरे ही हो गए। और जैसे ही आपका अपना अपना स्टेशन आता है, सामान समेटते उतर जाते हो, बाय बाय टाटा। अभी ऐसा लग रहा था कि ये मेरे सब एक जैसे हैं, एक ही हैं, मेरे ही अपने ही हैं, लेकिन जब आपका स्टेशन आता है, धीरे से सामान उठाया चले जाते हैं। ये क्या है? वियोग। संयोग हुआ था, वियोग उसके साथ जुड़ा हुआ है। संत कहते हैं संयोग को नकारा नहीं जा सकता है, और वियोग को, संयोग को नकारा नहीं जाता है और साथ को स्वीकारा नहीं जा सकता है। संयोग है, साथ है ही नहीं, कोई किसी का साथी नहीं इस संसार में। यह तो बात की बात है, लेकिन कोई किसी का साथ देता नहीं है, दे भी नहीं सकता है। यथार्थ तो यह है, तुम चाहते भी चाहे भी तो कोई साथ दे नहीं सकता है। जिसकी जब बारी आएगी, धीरे धीरे अपने आप खिसक जाएगा। साथ देता नहीं, यह बात बड़ी उथली है। साथ कोई देता नहीं, यह बात बड़ी उथली है। साथ दे नहीं सकता, यह वास्तव में यथार्थ है, सच्चा सही चित्रण है। साथ देता नहीं, साथ दे सकता नहीं। हमें ऐसा लगता है कि संसार में हम जिन्हें अपना मानते हैं भी हमारे साथी हैं। जिसके साथ तुम्हारी शादी हो जाती, तुम मानते हो कि ये मेरी है, ये मेरा है, लेकिन जब जिसकी बारी आती है, बिना कहे चले जाते हैं। बोलो,
जिनके साथ तुमने साथ साथ फेरे लगाए वह भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं, साथ देने वाला ही। अरे ये तो बड़ी दूर की बात है। जिन माता पिता से तुमने जन्म पाया है वह भी तुम्हारा एक पल के लिए साथी नहीं होता है। यदि साथ होते तो साथ आना भी था और साथ जाना भी था। यही संसार की वास्तविकता है। तुम्हारा दुख तुम्हें अकेले ही भोगना है, तुम्हारा सुख तुम्हें अकेले ही भोगना है। यहाँ आए तो अकेले ही आए और जाने की बारी आएगी तो अकेले ही आएगी। तुम्हारा कोई कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, तुम्हारी किससे कितनी प्रगाढ़ता है क्यों ना हो, वह केवल एक ऊपरी स्तर तक हो सकता है। आत्मा के स्तर पर कोई किसी का अपना नहीं होता है। आत्मा स्वयं अकेली ही होती है। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। इस एकत्व की अनुभूति करना बड़े ऊंची स्तर की बात है। जो अध्यात्म का प्रेमी होता, जो अध्यात्म के स्तर पर जीना जानता है, वही एकत्व की अनुभूति करने में तत्पर हो पाता है। वरना संसार में सब संयोगी बनकर के जी रहे हैं और जा रहे, आ रहे, जा रहे, जन्म ले रहे, मरण हो रहा है और अकेले जी भी रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, पत्नी मायके गई, बच्चे घर में नहीं हैं, अकेलापन का अनुभव हो रहा है। पत्नी पीहर गई है, बच्चे घर में नहीं हैं, अकेलापन का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब एकाकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है? पति दफ्तर में है, बच्चे स्कूल गए हैं, घर में पत्नी अकेली है। लग रहा है कि जीवन एकदम एकाकी है। घर में जब कुछ काम नहीं होता है तो बड़ा बोरियत होते हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, पति दफ्तर गया है, तो पत्नी क्या सोचती, संसार में एकाकीपन है, कोई किसी का नहीं है। होता कि नहीं होता? यहाँ अकेलेपन की अनुभूति तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। ऐसा लग रहा कि जैसे कोई नहीं है, लेकिन वापस आ जाएं तो सब भरा भरा लगता है। बच्चे भी आ गए स्कूल से 3 बजे, पति भी 5-6 बजे दफ्तर से आ गया, तो सब खुशहाली करने लगे। कहाँ गया तुम्हारा एकाकीपन? कहाँ गया तुम्हारा एकत्व की भावना? ये सब स्वार्थ परक जिंदगी है। संसार ही स्वार्थ की नींव पर खड़ा है। जिनसे तुम्हारा मतलब सदता है, जिससे तुम्हारी आत्मीयता हो जाती है, जिससे तुम्हारा भाईचारा होता है, यदि थोड़ा सा वियोग हो जाता है, थोड़े से अलग हो जाते, लगते संसार में कोई मेरा नहीं है, और जैसी उनसे मित्रता वापस हो जाती, तुम्हारा स्वार्थ सधने लगता है, तुम्हारी आत्मीयता वापस लौट करके आ जाती है, तो लगता कि मेरा कोई है। तो वो एकाकीपन कहाँ गया? ये सब बाहर का उथलापन है। वस्तुतः इस एकत्व में पर की अपेक्षा होती है। कभी कभी हमें एकत्व की अनुभूति तब होती है जब हम दूसरे से अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। जिससे तुम्हें अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो लगता है वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं। अपने आप को एकाकी महसूस करने लगते हैं। जब तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है तो पुनः तुम्हारा सब भरा भरा दिखाई देता है। ये तुम्हारे जीवन का उथलापन है। यथार्थ में यदि देखा जाए, इस संसार के सब नमूने हैं। एक दूसरे अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। यथार्थ में जीना अभी व्यक्ति सीख ही नहीं पाया है। जीना तो चाहता है पर जीने की कला उसके पास अभी आई नहीं है।
जब मेरा अपना स्वयं का शरीर ही साथ नहीं देता है तो परोक्ष रूप से जुड़ने वाली वस्तु और व्यक्ति मेरा साथ कैसे दे सकते हैं? बोलो, होता कि नहीं होता ऐसा? तो जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन है देह जुदी होगी। यह शरीर भी एक दिन हमारी आत्मा से पृथक हो जाएगा। जब मेरा शरीर ही अपना नहीं है तो पर वस्तु पर मैं विश्वास कैसे करूं कि ये मेरा है, ये मेरी है? पर महाराज आज तक तो विश्वास परिवार के ऊपर बना करके रख करके चले आ रहे हैं। ये पिताजी मेरे हैं, माँ मेरी है, बच्चे मेरी है, पत्नी मेरी है, भाई मेरे हैं, बहन मेरे हैं। कभी उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हैं? यदि कहते भी हैं तो स्वार्थ परक कहते हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।